हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में। तो जो टॉपिक है एमएससी 105 और एमएडीएससी 046 दोनों से ही रिलेटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि तीनों सेक्टर में से किसी भी सेक्टर पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर हो। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं तीनों सेक्टर से, ठीक है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अब सर्विस सेक्टर हम कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर के ऊपर ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपने अभी मैंने एक वीडियो और अपलोड करी थी फूड सिक्योरिटी के ऊपर, वो भी रिपीटेड टॉपिक है एमएससी 105 का, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया सर्विस सेक्टर हैज़ emerged एज अ प्रोमिनेंट सेक्टर ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एंड स्टेट इनकम, ट्रेड फ्लो, एफडीआई इनफ्लो एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, वो प्रोमिनेंट सेक्टर बन गया है अब। किस टर्म्स में? एक तो उसका कंट्रीब्यूशन किस में बढ़ा है? नेशनल इनकम में, ठीक है, राष्ट्र की इनकम में, राष्ट्रीय आय जिसे हम बोलते हैं, स्टेट की इनकम में, ठीक है। ट्रेड फ्लो, इससे हमारा व्यापार भी बढ़ा है, इसकी वजह से हमारे देश में एफडीआई का जो इनफ्लो है वो बढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है इसकी वजह से। दिस सेक्टर हैज़ बिन पुलिंग अप द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद अ ग्रेट अमाउंट। और इसने हमारी इकॉनमी को, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी एक ग्रोथ दी है। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी हैज़ नियरली डबल सिंस इंडिपेंडेंस। अगर हम इंडिपेंडेंस से कंपेयर करें आज के टाइम में, ठीक है, इंडिया के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग क्या हो गया है? डबल हो गया है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर लिखा है या टेरिटरी सेक्टर लिखा है, एक ही बात है, इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम सर्विस सेक्टर को बैकबोन भी कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। अब कह सकते हैं, पहले एग्रीकल्चर को कहा जाता था, लेकिन अब जो बैकबोन है वो कौन है? सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर एक्टिविटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब जो सर्विस सेक्टर है वो हेल्प करता है किसके डेवलपमेंट में? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। बाय इटसेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस आर गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। इकोनॉमी, अगर हम देखें सर्विस सेक्टर में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई गुड और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या करी वो, क्या इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हम अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लें तो वो हेल्प करेगा किसके ग्रोथ में? किसको सपोर्ट करेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, जो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? उसको मतलब उसके थ्रू हम वो गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में, उसको हम जहाँ पे हमें उसे ले जाना है उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। गुड ट्रांसपोर्ट्स बाय ट्रक और ट्रेन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस सेक्टर कम अंडर दिस सेक्टर, ठीक है। किस में आता है? सर्विस सेक्टर। ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे? किसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। इट प्रोवाइड द वैल्यू एडिशन टू प्रोडक्ट सेम एज सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया विद द सर्विस सेक्टर शेयर ऑफ 52% इन नेशनल जीडीपी इन 2009। 2009 में सर्विस सेक्टर का शेयर कितना? जीडीपी में 52%, जो बढ़ के 2009-10 में कितना हो गया? 55.2%। कंपेयर वेल इवन विद द डेवलपमेंट कंट्री इन दी टॉप 12 कंट्री विद द हाईएस्ट ओवरऑल जीडीपी, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे कंट्री से, जो टॉप 12 कंट्री हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल था हमारे देश का, ठीक है। डेवलप कंट्री हमें ये पता है, जो टॉप 12 डेवलप कंट्री थी उसमें इंडिया का क्या था? हाईएस्ट लेवल था, किस में? सर्विस सेक्टर का जीडीपी में। द सर्विस सेक्टर इज़ नॉट ओनली द डोमिनेंट सेक्टर इन द इंडियाज़ जीडीपी। जो सर्विस सेक्टर है वो केवल डोमिनेंट सेक्टर नहीं है, ठीक है, इंडिया जीडीपी में। इसने किसको अट्रैक्ट किया? अभी हमने आगे पढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करा है? अट्रैक्ट करा है। लोगों ने देखा कि इंडिया में आके लोगों ने क्या करा? इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे अच्छा लेबर भी मिल सकता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? फ्लो बढ़ा है। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट एज वेल एज प्रोवाइडेड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है इसकी वजह से, सर्विस सेक्टर की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। इंडिया सर्विस सेक्टर कवर अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटी सच एज ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस, सर्विस, कम्युनिटी। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो वाइड वैरायटी हो गई एक्टिविटीज़ की, जो सिर्फ किसके अंदर आती हैं? सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट सेक्टर है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट अ करंट प्राइस फॉर सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड 92.26 लाख करोड़ इन INR इन 2018-19।
तो अगर हम ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, करंट प्राइस पे देखें सर्विस सेक्टर का, ठीक है, अगर हम उसे एस्टिमेट करें तो 2019 में कितना था, 92.26 लाख करोड़। तो अब GVA क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, पहले हम ये डेटा को पढ़ लेते हैं। डेटा को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें डेटा का जितना इस्तेमाल करोगे आप आंसर देने में, आपको उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा। उसको हाईलाइट जरूर करना ब्लैक पेन से, ठीक है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। सर्विस सेक्टर अकाउंट फॉर 54.40% ऑफ टोटल इंडियाज GVA ऑफ 169.96 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो जो सर्विस सेक्टर है अगर हम देखें परसेंटेज के टर्म में तो वो कितना है, 54.40, ठीक है। जो इंडिया का जो GVA है वो अगर हम रुपीज़ में देखें उसको कितना है, 169.61 लाख करोड़ है, ठीक है। शेयर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर दे रखा है, देखो कितना है, पहले प्राइमरी की बात हो रही है, फिर सेकेंडरी की, देन टेरिटरी की, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का कितना है, 18.5, ठीक है, और सेकेंडरी का कितना है, 27.03, और 50.140 किसका है, टेरिटरी सेक्टर का, जो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आ गया GVA, ठीक है। GVA क्या है, चलो हम उसको पढ़ लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स ग्रोस वैल्यू एडेड इज द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी के किसी कोई भी सेक्टर है या इंडस्ट्री के द्वारा जो गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड बोलते हैं, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडेड इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वो आउटपुट की वैल्यू जिसको माइनस कर दिया जाता है, किस में से, इसमें से क्या माइनस कर दिया जाता है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मध्यवर्ती उपभोग होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो उससे अब क्या क्या हमारे पास आता है, ग्रोस वैल्यू एडेड। इट इज़ अ मीजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू GDP मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री और सेक्टर। तो ये मीज़र है किसको नापने का, GDP को नापने का, कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर द्वारा या इंडस्ट्री द्वारा, सेक्टर द्वारा, ठीक है। GVA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीज़र, बहुत इंपॉर्टेंट मीज़र है ये, क्योंकि इसके द्वारा क्या निकाला जाता है, GDP को निकाला जाता है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि GVA क्या है, जो हम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप इसको भी एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री। अब अलाइड इंडस्ट्री क्या होती है ये आपको कमेंट करके बताना है, कि ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि अलाइड इंडस्ट्री क्या है। आपको पता होनी चाहिए कि अलाइड इंडस्ट्री क्या है। एग्रीकल्चर आपको पता है, सर्विस पता है, इंडस्ट्री पता है, तो अलाइड इंडस्ट्री आपको बतानी है। सर्विस सेक्टर वाज 51.8%, ठीक है। तो इस सबका दे रखा है। एग्रीकल्चर कितना, कंपोजिशन इतना, फिर अलाइड एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्री, ठीक है, अलाइड इंडस्ट्री का सर्विस सेक्टर का ये है। रिस्पेक्टिवली एट करंट प्राइस एंड कब, 1950-51 में, ठीक है, जब हम आज़ाद हो गए थे, ठीक है। उस टाइम पे प्रोमिनेंट सेक्टर कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, क्योंकि हमारी जो 72% के अराउंड जो हमारी पॉपुलेशन थी वो सब किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैज़ डिक्लाइन एट, अब देखो इनका जो शेयर था, ठीक है, वो डिक्लाइन हो गया कितना, 18.20% कब, 2013-14 में। और सर्विस सेक्टर इंप्रूव हुआ कितना, 57.03। तो शेयर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर आल्सो इंक्रीज टू 24.77%। तो कितने से इंक्रीज़ हुआ, 24.77% से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। द सर्विस सेक्टर इज़ द इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो हम कह सकते हैं इंडियन इकॉनमी के ग्रोथ का एक इंजन है, क्योंकि एकदम से ही क्या हो गया, एक तरीके से डबल हो गया है, ठीक है। अगर हम इंडिपेंडेंस से अब का कंपैरिजन करें, द सर्विस सेक्टर इंडियन इकॉनमी इज़ द वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द बोथ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो सर्विस सेक्टर है वो दोनों में ही कंट्रीब्यूशन, उसका बहुत ही मेजर रोल है, चाहे हम राष्ट्रीय आय की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें। इंडिया नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन। तो इंडिया को बहुत ज़रूरत है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, किसमें, ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। इट कैन अट्रैक्ट FDI। तो ये FDI को अट्रैक्ट करता है कौन, सर्विस सेक्टर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओनली विद स्टेबल, ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कॉम्पिटेटिव पॉलिसी एनवायरमेंट। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भ्रष्टाचार टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और एक कॉम्पिटेटिव पॉलिसी एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि मोनोपोली नहीं आना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए। दिस सेक्टर विल एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड विल लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा,
ठीक है। तो ये जो सेक्टर है वो जो किसको बढ़ावा देता है, प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, एफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहा है, और जो किसकी तरफ ले जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ पे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है इस सब्जेक्ट में। आई होप अब आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।